एक आदमी को अचानक पता चलता है कि उसके बोस की कार से किसी ने छेड़छाड़ की है। अगर कार 10 मिनट से ज्यादा चली तो धमाके में उड़ जाएगी। उसने बोस से 80 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन फिर भी वह ईमानदार लड़का उसे रोकते हुए कहता है बोस को लगता है वो बहाना बना रहा है, इसलिए दोनों में एक शर्त लगती है। अगर गाड़ी ठीक निकली लड़का कर्ज के साथ डबल ब्याज देगा, अगर गाड़ी में गड़बड़ी निकली तो बोस उसे 1 लाख देगा। मैकेनिक बुलाया जाता है और सच में फ्यूल टैंक से छेड़छाड़ निकली। तभी बोस समझ जाता है ये लड़का मेरी जान बचा गया। वो 80 लाख का पूरा कर्ज माफ करके उसे 1 लाख रुपए इनाम में दे देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये लड़का साधारण नहीं है, वो पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। पिछले जन्म में उसका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन 5 साल पहले उसे जुए की लत लग गई। सारी जमा पूंजी हार गया, शराबी बन गया, बीवी को मारने लगा। आखिरकार पत्नी ने तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के 1 महीने बाद जब वो फिर पैसे मांगने आया तो एक तेज ट्रक आता है। पत्नी उसे बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और खुद ट्रक के नीचे आ जाती है। उसी पल लाकड़ा सदमे में मर जाता है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है। वो 1 महीने पीछे तलाक वाले दिन पर वापस आ चुका होता है। उसके माफीनामे बेकार हो चुके थे, लेकिन वो उसे कहती है कि वो कर्ज उतारने में मदद करेगी। आखिरकार दोनों तलाक ले लेते हैं। पत्नी और बेटी जाते हुए वो खुद से कसम खाता है 3 दिन में 80 लाख चुकाऊंगा और तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। उसे याद आता है कि आज ही के दिन ली जोंग की कार में धमाका होने वाला है। वही मौका बनाकर वो उसकी जान बचाता है और वहीं से मिलती है उसे उसकी शुरुआती पूंजी। अगला मौका एक सुपरस्टार का कॉन्सर्ट। उसी रात वह टिकटॉक पर देखता है सुपरस्टार लिन जियाहुआ के कॉन्सर्ट की खबर। उसे याद आता है कल इस स्टार पर झूठा घोटाला लगेगा और टिकट बहुत महंगी बिकेगी। तो वह ली जोंग को साथ लेकर 1000 टिकट खरीद लेता है। ली जोंग डर जाता है, ये तो पैसे डुबा बैठे। पर कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आती है और टिकट 2000 रुपए में बिकने लगते हैं। वहीं से वो कमाता है अपनी जिंदगी का पहला बड़ा पैसा। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ अपनी सैलरी लेकर फाइनेंस कंपनी आती है कर्ज चुकाने, लेकिन रिसेप्शन पर उसे रोक लिया जाता है। ली जोंग ने कहा है आप थोड़ी देर रुको। इतने में 2 आदमी लिफ्ट से निकलते हैं। एक में उसे अपना पति दिखता है और उसे याद आता है जब उसने कहा था मैं 3 दिन में 80 लाख चुकाऊंगा। वो सोचने लगती है कहीं इसने मुझको बेच तो नहीं दिया। वो वहां से भाग जाती है।